हेलो फ्रेंड्स। जैसे जैसे भारत में कोरोना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स को जिस रफ्तार से जिस तेज़ी से वैक्सीनेशन करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीक से एक नई वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल होगी जिसका नाम है स्पुतनिक, जो कि रशिया की वैक्सीन है। भारत ने 13 अप्रैल 2021 को इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया था। तकरीबन 1.5 लाख डोज मई में स्पुतनिक की इंडिया में आ चुकी हैं और 1.5 करोड़ डोज और आने वाली हैं जो कि जुलाई तक आ जाएंगी। और जो स्पुतनिक ने अपनी प्राइस अनाउंस की है इंडिया में वो है 995 इंक्लूडिंग जीएसटी। और जुलाई में इस कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, तो इसकी जो कीमत है वो और भी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो तकरीबन 60 देश ऐसे हैं जो स्पुतनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। अगर हम बात करें कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडिया में इस वक्त जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड की जो इफेक्टिव है वो है 75%। और जो कोवैक्सीन है वो 85 तक उसकी जो सक्सेसफुल रेशो है। और अगर वहीं मैं बात करूं स्पुतनिक की तो ये मोर देन 91% इफेक्टिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव स्पुतनिक की वैक्सीन है जो अभी तक का डाटा सामने आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पुतनिक ने जो बेसिकली इंडिया में टाई अप किया है वो डॉक्टर रेड्डी के साथ किया है। अब अगर आप बात करें कि स्पुतनिक का जो डॉक्टर रेड्डी के साथ टाई अप हुआ है उसका शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों आने वाले दिनों में डॉक्टर रेड्डी की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। 2 दिन पहले डॉक्टर रेड्डीज ने अपने रिजल्ट क्लियर किए। इस रिजल्ट ने ईयर टू ईयर 28% का जो लॉस है वो कंपनी को हुआ है, लेकिन साथ में ही उसका 7% रेवेन्यू भी ईयर टू ईयर बढ़ा है। और कंपनी ने 25 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। लेकिन आफ्टर रिजल्ट शेयर में तकरीबन 2.2% का डिक्लाइन आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रेड्डी अगर मंडे को आपको जितना भी थोड़ा सा नीचे मिले तो इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वैक्सीन से डॉक्टर रेड्डी को काफ़ी अच्छी इनकम होने वाली है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी के रिज़ल्ट बड़े बुरे आए हैं जी, इसीलिए डॉक्टर रेड्डी नीचे गिरा है। तो दोस्तों ये मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जहाँ पे ये ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वो टाइम है जब डॉक्टर रेड्डी के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए थे। जैसे ही इसके रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए कि कंपनी को 28% का ईयर टू ईयर प्रॉफिट कम हुआ है, ये शेयर नीचे गिरा। जहाँ पे ये आपको हरा डॉट दिखाई दे रहा है ये शेयर यहाँ तक नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद इसमें फिर बाइंग आई और ये फिर ऑलमोस्ट वहाँ वहीं तक रिकवर हो गया जहाँ से ये नीचे नीचे गिरा था। अब देखिए जहाँ पे ये लाल डॉट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक इसने फिर रिकवरी की और जो लाल डॉट का पॉइंट है वो ब्लैक डॉट के बिल्कुल इक्वल ही है। यानी कि ब्लैक डॉट और रेड डॉट दोनों इक्वल लेवल पे हैं, यानी कि प्राइस जहाँ से गिरी थी वहीं पे फिर वापस आ गई। अब जहाँ पे ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से ये शेयर एकदम से फिर नीचे गिरा। अब दोस्तों जब ये ब्लैक डॉट से शेयर नीचे गिरा उसका कारण था कि इसके रिज़ल्ट जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए एक बार गिरावट आई, लेकिन ग्रीन लेवल से फिर बाइंग शुरू हुई और रेड लेवल तक ये फिर शेयर ऊपर चला गया। यानी कि जहाँ से ये नीचे गिरा था वहीं से ये फिर वहीं तक फिर चला गया। अब जो ये गिरावट रेड डॉट के बाद में आई है ये डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट के कारण नहीं आई,
अगर आप उस दिन का निफ्टी फार्मा का चार्ट चेक करोगे तो इसी टाइम पे जब ये लॉर्ड रेड डॉट से ये नीचे की तरफ डिक्लाइन आया है, निफ्टी फार्मा में भी एग्जैक्ट इसी टाइम में डिक्लाइन आया है। यानी कि जो रेड डॉट के बाद का डिक्लाइन है ये रिजल्ट के कारण नहीं है, ये डिक्लाइन आया है निफ्टी फार्मा के डिक्लाइन के साथ। यानी कि इस वक्त निफ्टी फार्मा नीचे गया था, इसीलिए डॉक्टर रेड्डी का शेयर भी नीचे गया है। तो दोस्तों, जो एक बार रिजल्ट का इम्पैक्ट आना था वो मेरे ख्याल से एक बार आ चुका है। और अगर आपको मंडे को जो शेयर नीचे मिलता है तो आपको उसी वक्त उसमें बाइंग करनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा भी स्टॉक प्रेशर में रहे, शायद रहे, तो आप इसको हर डिप में बाय करना है। सारा पैसा इकट्ठा चाहे ना लगाओ, आप अगर मंडे को जहाँ पे भी खुले थोड़ा वेट कीजिए, अगर नीचे आता है तो आप अपना 20-25% पैसा वहाँ पे लगा सकते हो। अगर वहाँ से फिर और नीचे जाता है तो बाकी पैसा आप वहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन जो अगले 3 महीने रहने वाले हैं, अब इसमें शामिल होगा अप्रैल, मई और जून। इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और अप्रैल, मई और जून में ये पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और स्पुतनिक स्पुतनिक की जो सेल है वो भी अभी इसी क्वार्टर में शुरू होने वाली है। तो स्पुतनिक की जो सारी सेल है वो कौन कर रही है? डॉक्टर रेडी। तो डॉक्टर रेडी का प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में काफ़ी बढ़ने वाला है। सो दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है जिसको आपने अभी दो, कम से कम नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए होल्ड करना है। जब भी ये शेयर गिरे इसमें बाइंग करो, जब भी ये शेयर गिरे इसमें बाइंग करनी है। ये याद रखना, इस शेयर को अभी सेल नहीं करना। ये शेयर कम से कम आपको यहाँ से 15-20% का रिटर्न जो है नेक्स्ट आने वाले 2 क्वार्टर में दे सकता है। तो ये बेसिकली मेरा आज का ये टॉपिक था स्पुतनिक पे, कि एक तो हमारे लिए नई वैक्सीन आ रही है और प्लस इस वैक्सीन के साथ जो टाई अप है डॉक्टर रेड्डी का, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो बेसिकली आज मैंने ये 2 टॉपिक कवर किए हैं। उम्मीद है कि आपको फार्मा के शेयर के बारे में, जो डॉक्टर रेड्डी का शेयर है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हुई होगी कि इसमें कैसे काम करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगला वीडियो मैं बड़ी जल्दी आपके साथ लेके आऊँगा, सामने लेके आऊँगा, जो एक नए टॉपिक पे होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। टिल देन, गुड बाय।